बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय। पंडित जी का जन्म 1883 में हुआ और कहाँ हुआ? पुरानी बस्ती, जयपुर में। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे, अर्थात बहुत सारी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, जिसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति, मतलब अच्छा उन्हें ज्ञान था। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन साहित्य और पुरातत्व उनका प्रिय विषय रहा। ये जब आप लिखेंगे आरंभिक परिचय, ठीक है, प्रारंभिक परिचय के अंतर्गत आप ये सारी चीज़ें उनकी लिखेंगे कि क्या, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, किन किन चीज़ों का उन्हें ज्ञान था, अर्थात कौन कौन सी भाषाएं वे बहुत अच्छे से जानते थे, किस किस पर उनका अधिकार था और कहाँ वो अपनी रचनाएं वगैरह लिखते थे। ये सब उनका आरंभिक परिचय में आ जाएगा। फिर आप जब लिखेंगे साहित्यिक परिचय, दूसरा जो पॉइंट होता है आपका वो होता है क्या? साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आप लिखेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के मुख्य जो पुस्तकें हैं उनमें समालोचक, जो कि 1903 से 6 में आई, में लिखी गई, मर्यादा 1911 से 12, प्रतिभा 1918 से 20, उसके बाद और नगर प्रचारिणी पत्रिका 1920 से 22। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। बहुविध मतलब बहुत प्रकार से उभर कर सबके सम्मुख आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ, कौन कौन सी कहानियाँ हैं? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ये जो कहानी है इनकी, उसने कहा था, ये मील का पत्थर मानी जाती है। ये कहानी बहुत चर्चित है हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में इस कहानी का विशेष महत्व है। यहाँ लिखा भी है, हिंदी जगत की को दी हैं इन्होंने ये कहानियाँ। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन गई। पर्याय बन गई अर्थात मतलब ये कहानी का नाम सुनते ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी याद आ जाते हैं। उनकी ये कहानी हिंदी साहित्य में कह सकते हैं अमर कहानी बन चुकी है। उसके बाद आप लिखेंगे उनकी भाषा के उसमें, तब लिखेंगे गुलेरी जी की विद्वता का प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यापन किया। इतिहासकार दिवाकर की उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया। मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज हम BHU कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। इस तरह से आप इनका क्या करेंगे? आज साहित्यिक परिचय लिख लेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, ये हमने पढ़ा था प्रेम घन की छाया स्मृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध था। इसके प्रश्न आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं करे हैं, यदि कोई दिक्कत है किसी भी प्रश्न में तो आप वो मुझसे पूछ लेंगे। और इसके आप शब्द अर्थ देखिए, शब्द अर्थ इन दोनों की मैं इमेज आपको भेजूंगी, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपको 3 काम करने हैं, ठीक है। पहला क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का
साहित्यिक परिचय। दूसरा, प्रेम घन की छाया स्मृति या को प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लेना। और शब्दार्थ इसी पाठ के, प्रेम घन। ठीक है, ये 3 जो टॉपिक हैं, 3 बिंदु आज आपके ये पूरे हो जाने चाहिए। धन्यवाद।